हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम चैप्टर को डिस्कशन कर रहे थे। चैप्टर का नाम था संधि और आज हम व्यंजन संधि को डिस्कशन करेंगे। तो परिभाषा देख लेते हैं। इसमें परिभाषा में दिया गया है, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। नियम नंबर फर्स्ट देखेंगे। नियम नंबर फर्स्ट में दिया गया है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। यानी कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जैसे क है, पहले वर्ग क्या है क का किस में परिवर्तन हो जाएगा ग में। च का किस में परिवर्तन हो जाएगा ज में। ट का परिवर्तन किस में हो जाएगा ड में। यानी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा व्यंजन संधि में। इसको क्या कहेंगे, जैसे क च ट त और प को स्वर के अंत में आए तो इनका क्या बन जाएगा ग च ड द और ब हो जाता है। नियम नंबर 2, उदाहरण देख लेंगे। जैसे दिक् प्लस अंत क्या बन जाएगा, दिक् प्लस अंत क्या बन जाएगा दिगंत। क का क्या बन गया, यहाँ पर क का बन गया ग। क का क्या बन गया ग बन गया। जैसे क का ग बना तो कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। तो आपसे ऐसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि दिगंत का संधि विच्छेद कीजिए। तो दिगंत का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक् प्लस के अंत। यानी कि क का क्या बनना है ग। दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो रहा है दिक् प्लस गज। क का फिर क्या बनना है ग बनना है। दिक् प्लस विजय दिग्विजय, दिग्विजय का संधि विच्छेद कैसे बनना है दिक् प्लस विजय। क का फिर क्या बनना है यहाँ पर ग बनना है। अर्थात जो नियम फर्स्ट में कहा गया है कि पहले शब्द का, ये फर्स्ट शब्द है, इसको किस में परिवर्तित कर दिया गया है तीसरे शब्द में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे दिग्दर्शन, दिग्दर्शन यानी कि क प्लस का क को किस में बदल दिया गया है ग में। अर्थात पहले अक्षर को किस में बदल दिया गया है तीसरे शब्द में बदल दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे नियम नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। इनके पहला वर्ण जो होगा वो किस में परिवर्तन हो जाएगा पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर 2 कहता है। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि पहले का किस में बदलना है 3 में, और दूसरा नियम क्या कहता है कि पहले को किस में बदलना है 5वें में बदलना है। देख लेंगे यहाँ पर क च ट त प का मेल अनुनासिक वर्ण से होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। नेक्स्ट देखें नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या दिया गया है, 6 संबंधी नियम ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे ह्रस्व स्वर में या दीर्घ स्वर का मेल 6 से होगा तो 6 से पहले क्या जोड़ देंगे च को जोड़ देंगे। ह्रस्व स्वर क्या होंगे अ ई उ और री, और दीर्घ स्वर क्या होंगे आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या होंगे दीर्घ स्वर होंगे। हमने पढ़ा है आपको ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर क्या होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लेंगे। क्या दिया गया संधि छेद, संधि छेद। उसने बोला है कि यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल 6 से होने पर, किससे होगा 6 से होने पर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का, यानी कि अ का मेल किससे हो रहा है 6 से, अ प्लस 6। यहाँ पर संधि, संधि यानी कि ध पर ई की मात्रा संधि यानी कि अ प्लस का 6। ठीक है, तो उसका क्या बन गया, होने पर क्या बन जाएगा, इसको च में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जैसे संधि प्लस छेद क्या बन गया संधि छेद, संधि छेद। अनु प्लस का छेद क्या बन गया अनुच्छेद। अर्थात अ प्लस का 6 को क्या कर दिया इसने आधा च बना लिया गया है। तो ये इसने बोला है कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल 6 से होने पर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल 6 से होने पर 6 उसको क्या जोड़ते हैं, उसमें च को जोड़ देते हैं। जैसे लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। यहाँ पर लक्ष्मी प्लस छाया यानी कि ई बड़ी ई प्लस का 6, तो क्या बन जाएगा इसका आधा च बन जाएगा। उसी प्रकार से इसने दिया है विच्छेद,
विच्छेद, वी अदचा छेद, विच्छेद। यानी कि ई की मात्रा, यानी कि छोटी ई होगी, छोटी ई होगी ना, और ई प्लस का छ, क्या बन जाएगा यहाँ पर, आदत च बन जाएगा। उसी प्रकार से आच्छादन, आ दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया है, आ, और इसको किस में मिलाना है, छ में मिलाना है, तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, आदत च ही बनेगा। संधि छेद, जैसे यहाँ पर ही संधि छेद दिया गया है, संधि छेद को एक बार और समझ लेंगे। संधि छेद इनके छोटी ई होगी, इसमें प्लस का छ जोड़ दिया गया है, तो क्या बन जाएगा, आधा छ बन जाएगा। ऐसे इसको संधि विच्छेद हम करेंगे। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 देगा त संबंधी नियम, व्यंजन के बाद, त व्यंजन के बाद यदि च या छ आए तो, त व्यंजन के बाद यदि च आए या फिर क्या आए, छ आए, ज आए या फिर झ आए, ट आए या फिर ठ आए, ड आए या फिर ढ आए या फिर ल आए, तो देखिए त के बाद च छ आएगा तो च बनेगा, क्या बनेगा, च। ज झ आएगा ज बनेगा, ट या ठ आएगा तो ट बनेगा, ड या ढ आएगा ड बनेगा, और त के बाद यदि ल आएगा तो ल बनेगा। त के बाद यदि स आए तो, त के बाद यदि स आए तो, त के बाद यदि स आए तो त का च हो जाता है। त के बाद यदि स आए तो त का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। और त के बाद यदि छ आए तो, त के बाद यदि स आए तो स का छ में परिवर्तन हो जाता है। त के बाद यदि त का किस में मतलब परिवर्तन हो जाता है, त के बाद यदि स आए तो त का च में परिवर्तन होता है, त के बाद स आए तो स का छ में परिवर्तन हो जाएगा। त के बाद ह आए तो, त के बाद यदि ह आए तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। त के बाद यदि द आए तो, त के बाद यदि ह आए तो, त के बाद यदि ह आए तो त का तो किस में बदल जाएगा, त को बदल दिया जाएगा द में, और ह को ध में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे नियम नंबर 5, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक के ड अय अण न और म होता है अथवा अनुस्वार बन जाता है। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो उसी का ही बन जाएगा वो। जैसे क वर्ग का कोई व्यंजन आ गया तो क का अंतिम क्या है, क ख ग घ, ये अंतिम कौन सा है, ड, इनके उसी वर्ग का क्या बन जाएगा, नासिक के व्यंजन बन जाएगा। ठीक है। यदि त वर्ग आ गया तो म के बाद यदि त आ जाएगा तो उसका कौन सा बन जाएगा, मैं त वर्ग में कौन सा है, त थ द ध न, तो कौन सा आ जाएगा, न बन जाएगा, उसका अनुस्वार बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार हमेशा किसका होता है, म का रूप होता है। अतः सम को हम की तरह लिख सकते हैं। न का अण, यदि ऋषि र और पेट स के बाद न व्यंजन आए तो उसका अण हो जाता है, भले ही बीच के क वर्ग प वर्ग अनुस्वार यह वह है आदि में से कोई भी हो। एग्जाम्पल, परि प्लस मान क्या बन जाएगा, परिमाण। न का क्या बन गया, अण। कर्षण, कर्षण का संधि विच्छेद कर्ष प्लस का न का क्या बन गया, अण। पारे प्लस का नाम क्या बन गया, परिणाम। परिणाम का संधि विच्छेद क्या करें, परि प्लस का नाम। न का क्या बन गया यहाँ पर, अण। शोषण, शोष प्लस का अन। विष्णु, न का क्या बन गया यहाँ पर, अण। पर प्लस का नाम क्या बन गया, प्रणाम। भूषण, भरन, भरन, न का क्या बन गया यहाँ पर, अण। नेक्स्ट देख लेंगे। नियम नंबर 7, स का पेट पटासा यदि स व्यंजन से पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो, यानी कि इस पेट पटासा व्यंजन स का पेट पटासा हो जाता है यदि अ या आ से पहले आ से भिन्न, अ या आ के से भिन्न कोई भी स्वर आए तो। जैसे स का पेट पटासा हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। जैसे वी प्लस का सम क्या बन गया, विषम, अर्थात आया ना फिर आया, तो इनसे दोनों से अलग आया तो स का क्या बन गया, पेट पटासा बन गया। इनसे भिन्न क्या आया, वी अर्थात क्या आया, ई आया।
छोटी ई प्लस का क्या आया स, छोटी ई प्लस का स क्या बन गया पेट पटा श बन गया, विषम हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे विसर्ग संधि, इससे संबंधित कुछ ये भी देख लेंगे एग्जाम्पल। अनुसंगी, अनु प्लस संगी यानी कि ऊ प्लस का स, ऊ प्लस का स क्या बन गया यहाँ पर ये पेट पटा श बन गया है। उसी प्रकार के विषम में देख लेंगे, ई प्लस का स क्या बन गया पेट पटा श बन गया। उसी प्रकार सुषमा में देख लेंगे, सुषमा यानी कि ऊ प्लस का स बराबर क्या बन गया पेट पटा श बन गया है। नेक्स्ट देख लेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन में कोई सा भी स्वर हो या फिर व्यंजन हो उसके अंत में विसर्ग के आने से जो परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगी विसर्ग संधि कहलाएगी। यदि विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन हो तो, यदि विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स ट ड व्यंजन हो तो पेट पटा स, या त या थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। जैसे नी प्लस चल क्या बन गया निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद क्या करेंगे, नी प्लस का चल क्या बन गया निश्चल, नी प्लस का छल क्या बन गया निश्चल। च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स ट ढ व्यंजन हो तो पेट पटा स, या त या थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। ठीक है, जैसे निश्चय, नी प्लस का चे, नी निश्चिंतन, नी प्लस का चिंतन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के बाद स पेट पटा स या स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग आने के व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे दुशासन, दुशासन को क्या लिख दिया ना दुशासन, दुसाहस को क्या लिख दिया दुस्साहस। निसंदेह, निसंदेह को क्या संदेह नी प्लस का संदेह, निसंतान को क्या करें नी प्लस का संतान। नेक्स्ट देख लेंगे विसर्ग के बाद यदि क ख, विसर्ग के बाद यदि क या ख अथवा प या फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के बाद कोई क या ख या प या फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजकण, रजकण को क्या लिख दिया इसने रज प्लस का कर्ण। अंतकरण, अंतकरण को क्या लिख दिया अंत प्लस का कर्ण। प्रातःकाल, लेकिन यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छटाऊ स्वर हो तो विसर्ग का पेट पटा सा हो जाता है। जैसे नी कपट का क्या लिख दिया इसने नी प्लस का कपट, निष्कपट हो गया। दुष्कर को क्या लिख दिया इसने दू प्लस का कर। निष्पाप को क्या लिख दिया इसने नी प्लस का पाप। विसर्ग को र, यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए तो, इनकी विसर्ग से पहले क्या आना है अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा या र ल व ह में से कोई वर्ग विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दु प्लस का उपयोग क्या बन गया दुरुपयोग बन गया, दुरुपयोग बन गया। यानी कि अ या आ से भिन्न आ रहा है, अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर का किसी वर्ग का तीसरा या चौथा में चौथा वर्ग आए तो, तीसरा या चौथा आए तो या र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग किस में परिवर्तन होना है र में। जैसे कि यहाँ पर दुरुपयोग, निर्मल किस में परिवर्तन होगा इसमें र में। निरुपमा नी प्लस का उपमा। निविध्यन, निर्विध्यन, निर्भय, दुराचार, नेक्स्ट देखें अ या अ के स्थान पर ओ, यदि विसर्ग के पहले अ या अ स्वर आए तो अ का अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह में कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग
है के बदले ओ हो जाता है। जैसे मन योग को क्या बना दिया इसने, मनोयोग। व्यवव्रत को क्या बना दिया, व्यवव्रत, व्यय प्लस का व्रत। मनरथ को क्या बना दिया इसने, मनोरथ। मनोकूल का संधि विच्छेद मन प्लस का अनुकूल। तपोवन का तपय प्लस का वन। यशोदा का यश प्लस का दा। नेक्स्ट देख ले। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दी। यदि विसर्ग के आगे रै व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी प्लस का रोग, क्या बन गया, निरोग। विसर्ग के आगे रै, विसर्ग के आगे क्या आ रहा है, रै आ रहा है। जैसे विसर्ग ये है और इसके आगे क्या आ रहा है, रै आ रहा है। देखिए विसर्ग के आगे रै आ रहा है तो विसर्ग शब्द का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निरोग का क्या बन गया, नी प्लस का रोग, निरोग। अर्थात छोटी ई की मात्रा को किसमें बदल दिया गया, इसने बड़ी ई की मात्रा में बदल दिया गया है। नी प्लस का रस क्या बन गया, नीरस। नेक्स्ट देख लें। यदि विसर्ग के पहले ए या आ स्वर हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ए या आ स्वर और हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, ए या आ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे अतएव, अतः प्लस का एव, अतएव। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस का कार अर्थात नमस्कार, इसमें भी क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। भास्कर, भा प्लस का कर। पुरस्कार, पू प्लस का पुर प्लस का कार, पुरस्कार। कुछ इंपॉर्टेंट संधि है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनको देख लेंगे यहाँ पर। वाक जाल, वाक प्लस का जाल। वाक जाल का क्या होगा, वाक प्लस का जाल। कौन सी संधि होगी यहाँ पर, ये व्यंजन संधि होगी। ग को किस में बदल दिया गया, इसने ज में बदल दिया गया है। क को किस में बदल दिया गया है, वग जाल। हमने बताया था कि तीसरे शब्द को किस में बदल देंगे, पहले शब्द में परिवर्तन कर देंगे। ग को किस में बदल दिया, इसने क में बदल दिया गया। तल्लीन, तत् प्लस का लीन। ल को किस में बदल दिया, इसने त में। सदैव, सदैव का क्या हो गया, सदा प्लस का एव। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि कहाँ पर होगी, जहाँ पर भी बड़ी की मात्रा होगी या दो मात्राएं होंगी, अर्थात हमेशा क्या होगा, बड़ा ही बनेगा, वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। द्वापी, दो प्लस का अपी। दो प्लस का अपी में कौन सी संधि है, अयधि संधि। अत्यधिक, अति प्लस का अधिक, अति प्लस का अधिक। क्या बन गया यहाँ पर, अत्यधिक। कौन सी संधि है, यण संधि। निरंतर, नी प्लस का अंतर। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इत्यादि, इति प्लस का आदि। कौन सी संधि है, यण संधि। मनोहर, मन प्लस का हर। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। पुरस्कार, पुर प्लस का कार, विसर्ग संधि। नेक्स्ट देख लें। सदाचार, सदाचार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। सदाचार को कैसे लिखेंगे, सत प्लस का आचार, यानी कि द का क्या बन जाएगा, त बन जाएगा। निर्गुण, निर्गुण को क्या लिखेंगे, नि प्लस का गुण, विसर्ग संधि है। दिग्गज, क का क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। तो दिग्गज में क्या, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। जगदीश, जगदीश का क्या बन जाएगा, जगत प्लस का जगत प्लस का इस, व्यंजन संधि। महिष, महा प्लस का इस, कौन सी संधि है, स्वर संधि है। परमात्मा का संधि विच्छेद कीजिए, परम प्लस का आत्मा। पराधीन का पर प्लस का अधीन। उच्चारण का क्या बन जाएगा, उच्चारण। च का क्या बन जाएगा, त बन जाएगा। महाशय का क्या बन जाएगा, महा प्लस का आशय। पावन का क्या बन जाएगा, पोअन। पावन का क्या बन जाएगा, पोअन। उल्लास का क्या बन जाएगा, उत प्लस का लास। ला को किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा, त में। यण संधि का उदाहरण है यद्यपि। यण संधि का उदाहरण क्या है, यद्यपि। वृद्धि संधि का उदाहरण है महोस्ती। अतएव शब्द का संधि विच्छेद, अतः प्लस का अयव। कौन सी संधि होगी यहाँ पर, ये विसर्ग संधि होगी। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि है, मृत्युप्रांत। मृत्युप्रांत में संधि है, मृत्युप्रांत। अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह कौन सा है, अन प्लस का अधिकृत।
कपि प्लस का इस क्या बन जाएगा कपीस, यानी कि छोटी की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, परोपकार का संधि विच्छेद है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या है, पर प्लस का उपकार। मन प्लस का रमा में संधि करने से जो शब्द बनते हैं उसका संबंध किस संधि से होता है, विसर्ग संधि से। कौन सी संधि बनेगी यहाँ पर, विसर्ग संधि बनेगी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में होते हैं, महोदय। महोदय में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। सदा से का सही संधि विच्छेद है, सदा से का, सदा से का सही संधि विच्छेद क्या है, सत प्लस का आ से। महोदय महा प्लस का उदय, तमन तमे तत् प्लस का मैं। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस का विधान अर्थात संविधान। अनंत को क्या बोलते हैं, अन प्लस का अंत। परिणाम क्या बोलते हैं, पर प्लस का मान। स्वेच्छा को क्या बोलेंगे, स्व प्लस का इच्छा। मनोहर को क्या बोलेंगे, मन प्लस का हर। उन्नति को क्या बोलेंगे, उत प्लस का नति। प्रतिच्छवनी को क्या बोलेंगे, प्रति प्लस का छवि। प्रत्यक्ष को क्या बोलेंगे, प्रति प्लस का अक्ष। सरोज को क्या बोलेंगे, सर प्लस का जय। जगदीश को क्या बोलेंगे, जगत प्लस का इस। संस्कृति को क्या बोलेंगे, सम प्लस का करती। यशोदा को क्या बोलेंगे, यह प्लस का द, यश प्लस का द। अंतरात्मा को क्या बोलेंगे, अंत प्लस का आत्मा। मनोविज्ञान को क्या बोलेंगे, मन प्लस का विज्ञान, विसर्ग संधि है। यदि ई छोटी बड़ी छोटा और बड़ा और रीरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः यह वह और रै में हो तो उनमें कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी, उसमें यण संधि होगी। भगवद गीता, भगवत प्लस का गीता। मनोरम, मन प्लस का रम, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अनंत, अन प्लस का अंत। इत्यादि, इति प्लस का आदि। उज्ज्वल, उत प्लस का जल। स्वागत, सु प्लस का आगत, यन संधि। नेक्स्ट देख लेंगे, अन्याय, अन्य प्लस का अन्य, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। गंगोदक, गंगा प्लस का उदक, कौन सी संधि है, गुण संधि है। इत्यादि, इति प्लस का आदि, कौन सी संधि है, यण संधि है। तेजो में, तेज प्लस का में, विसर्ग संधि। हरि प्लस का चंद्र, हरिश्चंद्र, विसर्ग संधि। दुष्प्राकृतिक, दु प्लस का प्राकृतिक, विसर्ग संधि। देव्यारिक, स्वर संधि। प्रत्यारोपण, प्रति प्लस का आरोपण। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे अयादि संधि। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। उद्योग में कौन सी, उद्योग का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, उत प्लस का योग। प्रत्येक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, प्रति प्लस का एक। पवन का संधि विच्छेद पो प्लस का अन। व्याप का संधि विच्छेद, व्याप में कौन सी संधि है, यण संधि। पवन में कौन सी संधि है, पो प्लस का अन, पवन हो गया, तो कौन सी संधि होगी इसमें। नेक्स्ट देख लेंगे, यदि ए ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः ए आय औ हो जाता है, तो यह कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है, अयादि स्वर संधि। तल्लीन का क्या बन जाएगा, तत् प्लस का लीन। नवोढ़ा, नव प्लस का ऊढ़ा, यण संधि, स्वर संधि से संबंधित। यण संधि किससे संबंधित है, स्वर संधि से। उज्जवल का क्या बन जाएगा, उत प्लस का जल, बार बार पूछा जाता है उज्ज्वल। नेक्स्ट देख लेंगे, दुर्जन का दु प्लस का जन, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। पवन का क्या बन जाएगा, पो प्लस का अन, अयादि संधि। श्रवण का स्रो प्लस का अन, अयादि संधि। नयन का ने प्लस का अन, अयादि संधि। नायन का ने प्लस का अक, नायक, अयादि संधि। पावक का पो प्लस का अक, अयादि संधि। उज्ज्वल का उत प्लस का जल, ये भी बार बार पूछा जा रहा है, कौन सी संधि होगी उसमें, व्यंजन संधि होगी। वृद्धि संधि से संबंधित है, सदैव, जलोद, प्रमोदार्थ। दीर्घ संधि क्या है, दैत्यार्य, कौन सी है, दैत्य आर्य, दैत्य प्लस का आर्य।
इत्यादि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अयादि संधि, अयादि संधि कौन से? पवित्र। इत्यादि, इति प्लस का आदि। निरर्थक, नि प्लस का अर्थक, विसर्ग संधि। धरेश, धरा प्लस का इस, धरेश। निराश, निराशा, नि प्लस का आशा, विसर्ग संधि। आशीर्वाद, आशी प्लस का वाद, विसर्ग संधि। यानी कि जहाँ पर भी ये हलंत रहेगा वहाँ पर हमेशा क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। सन्मति, सत प्लस का मति, सन्मति। परोपकार, परोपकार में कौन संधि? गुण संधि। मनवंतर, सवर संधि। निश्चल में कौन सी? नि प्लस का चल, निश्चल, विसर्ग संधि। ग्रीस, गिरी प्लस का इस, क्या बन गया यहाँ पर? ग्रीस। धनानंद, धन प्लस का आनंद, चिन्मय, चित प्लस का मैं। सप्तऋषि, सप्त प्लस का ऋषि। स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि। प्रत्युपकार, प्रति प्लस का उपकार, क्या बन जाएगा? प्रत्युपकार। गाय का, गे प्लस का अक, अभिषेक, अभि प्लस का शेक। यद्यपि, यण सवर संधि, यद्यपि में कौन सी संधि? यण सवर संधि। महोदय में महा प्लस का उदय, सवर संधि। इत्यादि में इति प्लस का आदि। मोहषण में महा प्लस का उष्ण। महेश का, महा प्लस का इस। अन्वय में अनु प्लस का अय, अनय, अनुनय। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।